आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। पहलगाम हमले को लेकर जहां एक तरफ पूरा देश शोक में डूबा है, वहीं दूसरी तरफ इस पर राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। पहलगाम को लेकर जहां कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी से लेकर मल्लिका अर्जुन खड़गे तक सरकार की संयुक्त दलों की बैठक में सम्मिलित होकर सरकार की हर एक कार्रवाई में साथ देने की बात कही और इस पर कड़े एक्शन लेने की मांग भी की। अब दूसरी तरफ कांग्रेस अपने ही नेताओं के पहलगाम हमले को लेकर दिए गए बयानों से बुरी तरह से घिर गई है, जिसको अब बीजेपी भुनाने की कोशिश कर रही है। अभी तक इस हमले के बाद लगातार देश की जनता केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी से सवाल पूछ रही थी और सरकार को कटघरे में खड़ा कर रखा था, लेकिन शायद अब बीजेपी के पास सवालों के जवाब का ऑप्शन मिल चुका है। कर्नाटक सीएम सिद्धरमैया, महाराष्ट्र कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार, पूर्व केंद्रीय मंत्री सैफुद्दीन सोज और मणिशंकर अय्यर जैसे दिग्गजों के बयानों ने बीजेपी को मौका दे दिया। ऐसा लगता है कि इन बयानों ने एक बार फिर बीजेपी को संजीवनी दे दी है, जिसको अब बीजेपी ने निशाना साधकर कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया है। कांग्रेस के नेताओं के इन बयानों को आग देने का काम पाकिस्तानी चैनलों ने किया। उनके चैनलों पर इन बयानों की गूंज ने कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी की आक्रामक सियासत को और मजबूत कर दिया है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के आला कमान ने तुरंत सख्ती बरतते हुए नेताओं को चुप रहने को कहा है और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने अपने नेताओं के छुटपुट बयानों से खुद को अलग कर लिया है। सत्य हिंदी के मुताबिक कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा है कि वह पाकिस्तान के साथ युद्ध के पक्ष में नहीं है। उन्होंने तर्क दिया है कि युद्ध से दोनों देशों को नुकसान होगा और इसके बजाय कूटनीतिक समाधान की जरूरत है। अब बीजेपी ने इस बयान को पाकिस्तान के प्रति नरमी बताकर सिद्धरमैया पर हमला बोलते हुए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि सिद्धरमैया का बयान पाकिस्तानी टीवी चैनलों पर दिखाया जा रहा है, जो कांग्रेस की राष्ट्र विरोधी मानसिकता को दिखाता है। वहीं महाराष्ट्र के कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने हमले के पीड़ितों के उस दावे पर सवाल उठाया जिसमें कहा गया था कि आतंकियों ने गोली मारने से पहले उनकी धार्मिक पहचान पूछी थी। वडेट्टीवार ने कहा है कि क्या आतंकियों के पास इतना समय होता है? आतंकियों का कोई जाति या धर्म नहीं होता। सरकार को इस हमले की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बीजेपी ने इसे आतंकियों को बचाने की कोशिश बताकर कांग्रेस पर निशाना साधा। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वडेट्टीवार का बहुत ही असंवेदनशील और मूर्खतापूर्ण बयान है। ऐसा बयान देना हमारे दुश्मनों को बढ़ावा देने जैसा है। वहीं दिल्ली के मंत्री और भाजपा नेता परवेश वर्मा ने कहा है कि हम सभी जानते हैं कि यह हमला पाकिस्तान द्वारा किया गया था। इस हमले से न केवल हमारे देश के 28 नागरिक प्रभावित हुए हैं, बल्कि पूरा देश प्रभावित हुआ है। हमारा देश इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। बीजेपी पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस नेता सर्वदलीय बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन करते हैं, लेकिन बाद में उसके खिलाफ बोलने से बचते हैं। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद कांग्रेस आलाकमान ने अपने नेताओं को साफ निर्देश दिए कि वे पहलगाम हमले पर कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक लाइन से हटकर कोई बयान न दें। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि कुछ कांग्रेस नेता मीडिया से बात कर रहे हैं, वे अपनी व्यक्तिगत राय रखते हैं और ये कांग्रेस पार्टी के विचारों को नहीं दिखाते हैं। ये अत्यंत संवेदनशील समय में इस बात पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि CWC का प्रस्ताव मल्लिका अर्जुन खड़गे और राहुल गांधी द्वारा व्यक्त विचार और अधिकृत AICC पदाधिकारियों के विचार ही कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक स्थिति को दिखाते हैं। आगे जयराम रमेश ने कहा कि इस घटना में सुरक्षा व्यवस्था में चूक और इंटेलिजेंस एजेंसी फेल हो गई, मगर इस समय हमें एकता, समानता, सामूहिक संकल्प और सरकार तथा विपक्ष के बीच लगातार बातचीत की जरूरत है। हमें एकजुट होकर खड़े होना चाहिए। गौरतलब है कि पहलगाम आतंकी हमले पर हुई ऑल पार्टी मीटिंग के बाद मल्लिका अर्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने साफ किया था कि इस मामले में विपक्ष सरकार के साथ है। इसके अलावा राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि ये समय राजनीति करने का नहीं, बल्कि पूरे देश को इसके खिलाफ एकजुट होने का समय है।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 25 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले में घायल और पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कहा कि जो कुछ हुआ है उसके पीछे समाज को विभाजित करने का विचार है, भाई को भाई से लड़ाने की साजिश है। ऐसे में यह जरूरी है कि हर भारतीय एकजुट होकर आतंकवादियों की नापाक कोशिश को विफल करे। हालांकि यहां राहुल गांधी इस मसले को लेकर अलग बयान दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी नेताओं के अलग अलग बयानों ने पार्टी के भीतर कोऑर्डिनेशन की कमी को उजागर किया। सिद्धरमैया और वडेट्टीवार जैसे नेताओं के बयान पार्टी की राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस इस संकट से उबरकर अपनी स्थिति मजबूत कर पाएगी या बीजेपी का राष्ट्रवाद का नैरेटिव इसे और नुकसान पहुंचाएगा। शुक्रिया।